गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट। स्टडी 91 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन है। आज करंट अफेयर के इस सेशन में हम लोग पढ़ेंगे जीआई टैग यानी जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन। जीआई टैग क्या होता है, जीआई टैग किस लिए प्रदान किया जाता है, किसके द्वारा प्रदान किया जाता है, इन सभी मुद्दों पर हम लोग एक एक करके चर्चा करेंगे और वर्ष 2023 से लेकर के जनवरी 2024 तक के जितने भी प्रोडक्ट जिन पर जीआई टैग प्राप्त हुआ है उस पर डिस्कशन करेंगे। शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। उससे पहले मैं बता दूं कि यह सेशन उन सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है जहां पर करंट अफेयर पूछा जाता है। जीआई टैग बोले तो जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन यानी भौगोलिक संकेतक, और किसी भी क्षेत्र में स्पेशली किसी विशेष एरिया में पाए जाने वाले किसी जो है प्रोडक्ट, चाहे वो नेचुरल हो या मैन मेड हो, उसको जब उस क्षेत्र विशेष के लिए पहचान प्रदान किया जाता है, ऑफिशियली उस क्षेत्र का प्रोडक्ट डिक्लेयर कर दिया जाता है, तो उसके लिए जीआई टैग प्रदान किया जाता है भारत सरकार वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा। यद्यपि कि इसका मुख्यालय चेन्नई में है, जिसके लिए एप्लीकेशन चेन्नई में ही करना होता है, और जीआई टैग हमेशा 10 वर्षों के लिए प्रदान किया जाता है। जीआई टैग एक्ट 1999 के तहत इसे लागू किया गया था 2003 में, और सबसे पहले जीआई टैग दार्जिलिंग की चाय को प्रदान किया गया था वर्ष 2004 में। यानी किस राज्य के लिए, तो वेस्ट बंगाल के लिए, पश्चिम बंगाल के लिए। इस प्रकार पश्चिम बंगाल भारत का पहला राज्य था जिसको जीआई टैग प्राप्त हुआ दार्जिलिंग चाय के लिए। शुरू करते हैं इस आज के सेशन को, और आज का यह पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर। केसर की खेती के लिए जीआई टैग किसे दिया गया? जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड या हिमाचल प्रदेश? केसर भारत में आप सबको पता है कि जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में पाया जाता है। कहां पर? किश्तवाड़ में जो है, किश्तवाड़ क्षेत्र में, किश्तवाड़ जिले में प्राप्त किया जाता है। इसके अलावा दुनिया में सबसे अधिक इसका उत्पादन जो है ईरान के द्वारा किया जाता है। और उसके साथ ही जम्मू कश्मीर को वर्ष 2013 में ना वर्ष 2024 में जिन मटेरियल के लिए जीआई टैग घोषित किया गया उसमें जो है भद्रवाहा राजमांस है, जो कि डोडो जिला में पाए जाने वाली एक लाल रंग की सेम है, उसके लिए भी जम्मू कश्मीर को जीआई टैग प्रदान किया गया था। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। सी बकथार्न बेर के लिए जीआई टैग किसे दिया गया? अंडमान निकोबार, लद्दाख, नई दिल्ली या पांडुचेरी? मैंने बताया कि जीआई टैग हमेशा 10 वर्ष के लिए प्रदान किया जाता है हमेशा, हालांकि इसको जो है रिन्यूअल किया जा सकता है। और सी बकथार नामक बेर के लिए, बेर एक फल होता है, और उसके लिए जीआई टैग दिया गया किसको दिया गया है? लद्दाख को। लद्दाख जिसकी राजधानी लेह है, और लद्दाख एरिया के आधार पर भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है, जबकि एरिया के आधार पर सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश भारत का नई दिल्ली है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न का जो है अवलोकन करते हैं। झंगोरा के लिए जीआई टैग किसे दिया गया? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, बिहार या गोवा? झंगोरा जो कि यहां पर आपको बताया गया है, एक तरीके का ये मोटा अनाज होता है। झंगोरा, बाजरा, कोदो, सावा, ये सब के सब जो है मिलेट्स हैं, मोटे अनाज हैं। और वर्ष 2024 को आप सबको पता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा इसे किस रूप में मनाया जा रहा है? तो जी हां, इसे मनाया गया किस रूप में? तो मिलेट्स ईयर के रूप में सेलिब्रेट किया जा रहा है। और झंगोरा के लिए जीआई टैग किसे प्रदान किया गया है? उत्तराखंड को। उत्तराखंड के कुमायूं और गढ़वाल के क्षेत्रों में पाया जाने वाला यह एक प्रकार का मोटा अनाज जो कि हेल्थ के लिए बेहद बेनिफिशियल होता है। यहाँ की कांगड़ा चाय, कहां की? हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा चाय, जिसको यूरोपियन यूनियन के द्वारा, किसके द्वारा? यूरोपियन यूनियन के द्वारा जीआई टैग प्रदान किया गया। हालांकि कांगड़ा चाय को वर्ष 2005 में ही भारत में जीआई टैग दिया गया था, लेकिन इसको यूरोपियन यूनियन के द्वारा जीआई टैग प्रदान किया गया। यह अपने आप में जो है बहुत बड़ी उपलब्धि है। बहरहाल दिए हुए प्रश्न का पहला विकल्प सही है। काला भट्ट
जो कि उत्तराखंड का ही ये प्रोडक्ट है, एक प्रकार का ये सोयाबीन है जिसे कि ग्लाइसिन मैक्स के नाम से जाना जाता है। लाल चावल उत्तराखंड में जैविक चावल है एक, जो कि आयुर्वेदिक दवाओं के रूप में इसका जो है इस्तेमाल किया जाता है। और आपको बता दें, उत्तराखंड भारत का पहला ऐसा राज्य है जिसको अप्रैल 2023 में एक ही दिन 18 प्रोडक्ट के लिए जीआई टैग मिला, 18 प्रोडक्ट के लिए जीआई टैग मिला। इस तरह उत्तराखंड भारत का पहला ऐसा राज्य है जिसको एक ही दिन सबसे अधिक जीआई टैग प्राप्त हुआ था। कितना? 18। ओवरऑल 27 इसके ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनको जीआई टैग मिला हुआ है। आपको बता दें, भारत में सबसे अधिक जीआई टैग किस स्टेट को मिला हुआ है? तो तमिलनाडु को, और वो कितना है? 55। उसके बाद जो है आता है आपका नंबर किसका? यूपी का 48। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, आगे देखते हैं। फाजिल आम के लिए जीआई टैग किसे दिया गया? त्रिपुरा, असम, हिमाचल प्रदेश या वेस्ट बंगाल? फाजिल आम के लिए जीआई टैग किसको दिया गया, किसे प्रदान किया गया? जी हां, इसे प्रदान किया गया है किसको? पश्चिम बंगाल को। पश्चिम बंगाल को फाजिल आम के लिए जीआई टैग मिला। और अच्छी बात यह है कि इस आम का जो है एक्सपोर्ट यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन और जो है बहरीन, इसके अलावा गल्फ की और दूसरी जो कंट्रीज हैं वहां पर किया जा रहा है। तो फाजिल आम के लिए जीआई टैग किसको मिला है? वेस्ट बंगाल को, पश्चिम बंगाल को प्रदान किया गया है। गामोसा, आप जो है कमेंट करके बताएंगे, समोसा नहीं गमोसा के लिए जीआई टैग असम को जो है दिया गया। ये गमोसा क्या है? गमोसा क्या है? बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखें, लाल चावल के लिए जीआई टैग अभी मैंने बताया कि उत्तराखंड को प्रदान किया गया। उत्तराखंड भारत का जो है पहला एक राज्य जिसको एक ही दिन अप्रैल 2023 में 18 प्रोडक्ट के लिए जीआई टैग प्रदान किया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न का जो है अवलोकन करते हैं। कांटेदार बैगन के लिए जीआई टैग किसको दिया गया? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु या राजस्थान? कांटेदार बैगन, और इसके लिए जीआई टैग प्रदान किया गया है किसको? तो आप कहेंगे तमिलनाडु को। वैसे भंटा के लिए जीआई टैग अगर जो है पूछा जाए कि किसको जो है दिया गया है, तो आप कहेंगे कि इसके लिए रामनगर का भंटा, वहां एक जगह होती है, रामनगर का किला भी है, रामनगर का भंटा या ये वो बैगन जो कि जिसका शेप साइज जो है गोल होता है, उसको वहां पर जो है भंटा बोला जाता है। और इसके लिए जीआई टैग मिला है किसको? यूपी को। और यूपी में भी किसको? तो वाराणसी को, काशी को, बनारस को। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक अगर जीआई टैग जो है किसी शहर के प्रोडक्ट को मिला है तो वो शहर है वाराणसी, काशी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उससे पहले बता दें, इस प्रश्न का सही जवाब है क्या? तमिलनाडु जिसकी राजधानी चेन्नई, राजस्थान जिसकी राजधानी जयपुर, कर्नाटका जिसकी राजधानी बेंगलुरु और केरल जिसकी राजधानी तिरुवनंतपुरम है। कांगड़ी साड़ी के लिए जीआई टैग किसको प्रदान किया गया? तमिलनाडु, झारखंड, उड़ीसा या असम? तो इसके लिए प्रदान किया गया है जीआई टैग किसको? तमिलनाडु को प्रदान किया गया। किसको? तमिलनाडु को प्रदान किया गया। ये जिस तरह से उत्तर प्रदेश में बनारस की बनारसी साड़ी जो है क्षेत्र, उस क्षेत्र में विशेष रूप से शादी विवाह के लिए जो है जानी जाती है, अपने जो है क्वालिटी के लिए जानी जाती है, वैसे ही वहां तमिलनाडु की स्थिति है। आगे देखें, सोहराय और कोहबर कला के लिए, सोहराय व कोहबर कला के लिए जीआई टैग किसको प्रदान किया गया? झारखंड को, उत्तराखंड को, हिमाचल प्रदेश को या अरुणाचल प्रदेश को? वैसे तो ये कोहबर कला लगभग हर जगह थी, लेकिन स्पेशली जीआई टैग जो है मिला है किसको? झारखंड को। पहले शादी विवाह के दिनों में जब मिट्टी के घर हुआ करते थे तो मिट्टी के दीवारों पर विभिन्न प्रकार की कलाकृतियों को बनाया जाता था, वो सोहराय कला थी। और स्पेशली शादी के बाद दुल्हा दुल्हन जो है जिस घर में जाते थे, उस घर में ससुराल में, जब दुल्हा ससुराल में अपने होता था तो उसके लिए दीवारों पर कुछ शुद्ध सांस्कृतिक शब्दों का इस्तेमाल किया जाता था, उस पर भी कलाकृतियां बनाई जाती थी और उसे कोहबर कहा जाता था। और इस कला के लिए जो है जीआई टैग मिला है किसको? झारखंड को।
झारखंड जिसकी राजधानी रांची, उत्तराखंड जिसकी राजधानी कहां पर, तो आप कहेंगे देहरादून। नेक्स्ट हिमाचल प्रदेश जिसकी राजधानी धर्मशाला और शिमला, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर। डले खुर्सिनी मिर्च के लिए जीआई टैग किसको प्रदान किया गया है? डले खुर्सिनी मिर्च जो कि लाल रंग की जो है मिर्च होती है, और इसके लिए जीआई टैग किसको प्रदान किया गया है? जी हां, मणिपुर को जो है प्रदान किया गया है। किसको प्रदान किया गया? मणिपुर को जो है जीआई टैग प्रदान किया गया है। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अगले प्रश्न की ओर जो है बढ़ते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। नागा खीरा के लिए जीआई टैग किसको मिला? नागालैंड को, नाम से ही जो है प्रसिद्ध है, और ये स्पेशली इसमें इतना अधिक जो है जल मिलता है कि इसका इस्तेमाल खिलाड़ियों के लिए जो है, जो सॉफ्ट ड्रिंक बनाई जाती है, एनर्जी ड्रिंक, उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उससे पहले नागालैंड जिसकी राजधानी कोहिमा, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, राजस्थान की राजधानी जयपुर, पंजाब की राजधानी कहां पर? चंडीगढ़। जर्दालू आम के लिए जीआई टैग किसको प्रदान किया गया है? जर्दालू आम के लिए जीआई टैग किसको मिला है? बिहार को प्रदान किया गया है। बिहार को जर्दालू आम के लिए जीआई टैग दिया गया। जबकि अगर आपसे जो है पूछे कि लंगड़ा आम के लिए जीआई टैग किसको मिला, तो उत्तर प्रदेश को जो है प्रदान किया गया है। किसको? लंगड़ा आम। लंगड़ा आम जो है, लंगड़ा आम के लिए जो है जीआई टैग किसको मिला है? तो आप कहेंगे कि जी उत्तर प्रदेश में। और दशहरी आम के लिए भी जीआई टैग उत्तर प्रदेश को ही प्रदान किया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, आगे देखते हैं। तेलिया रुमाल, तेलिया रुमाल मतलब वही रुमाल ही होती है जिसको एक विशेष सुगंधित तेल में पूरी तरीके से डुबो दिया जाता है, और वो बहुत सुगंधित, उसके बाद सूखने के बाद महकती है, और उसे तेलिया रुमाल जो है कहा जाता है। स्पेशली ये तेलंगाना, त से तेलिया, त से तेलंगाना, त से तेल, तो तेलिया रुमाल के लिए जीआई टैग किसको मिला? तेलंगाना जिसकी राजधानी हैदराबाद, और हैदराबाद है किस नदी के तट पर? मूसी नदी के तट पर। सिक्किम की राजधानी गंगटोक, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई, और गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। चिन्नौर चावल के लिए जीआई टैग किसको दिया गया? चिन्नौर चावल के लिए जीआई टैग मध्य प्रदेश को प्रदान किया गया, और यह चावल अपनी एक विशेष खुशबू और स्वाद के लिए जाना जाता है। जीआई टैग किसको प्रदान किया गया है? मध्य प्रदेश को प्रदान किया गया, जिसकी राजधानी है कहां पर? भोपाल। हिमाचल प्रदेश की राजधानी अभी बताया धर्मशाला और शिमला, राजस्थान की राजधानी जयपुर, जिसे पिंक सिटी ऑफ इंडिया कहते हैं। फेनी ड्रिंक के लिए जीआई टैग किसको दिया गया? जीआई टैग यानी जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन, मैं बताया कि हमेशा 10 साल के लिए दिया जाता है, लेकिन 10 साल के बाद इसका रिन्यूअल कराया जा सकता है। और फेनी ड्रिंक, फेनी ड्रिंक आपको बता दें कि यह एक वाइन है, शराब है। किससे बनाई जाती है? काजू से बनाई जाती है, काजू से बनाई जाती है, काजू की शराब है। और इसके लिए जीआई टैग किसको मिला है? गोवा को मिला है। काजू के लिए भी जीआई टैग किसको प्रदान किया गया? गोवा को ही प्रदान किया गया है। तो दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? पहला विकल्प सही होगा। गोवा भारत का क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा जिला है, और यहां सिर्फ दो जिले हैं, जिसकी राजधानी पणजी है। अडियूर मिर्च और कुट्टी अट्टूर आम के लिए जीआई टैग है। केरल, जम्मू कश्मीर, राजस्थान। ऑप्शन से आप समझ पा रहे होंगे, या तो ए हो सकता है, नहीं तो डी हो सकता है। बहरहाल दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? दिए हुए प्रश्न का पहला विकल्प 100% सही है। आगे सरभजा और सरपुरिया मिठाई के लिए जीआई टैग, ये क्षेत्र ही मिठाई के लिए जो है जाना जाता है। मिष्टी खाबो, तो सरभजा वहां का एक ये कह लें कि दूध की क्रीम और खोआ से बनी हुई मिठाई होती है। हमें भी चखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, और अब तो उसको खैर इन दोनों मिठाइयों को जीआई टैग प्रदान किया गया है। किस राज्य से संबंधित है? वेस्ट बंगाल से संबंधित है, वेस्ट बंगाल से। इस सेशन में हम लोग जनवरी 2023 से लेकर के जनवरी 2024 तक के जितने भी इंपॉर्टेंट ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनको जीआई टैग प्राप्त हुआ है और जिनके पूछे जाने के चांसेज हैं, उनको सबको एक बार सरसरी निगाह से तेजी से जो है देखते चलेंगे।
सोजत मेहंदी के लिए जीआई टैग किसको मिला? राजस्थान को दिया प्राप्त हुआ है। किसको? राजस्थान को प्राप्त हुआ है। जैविक ये मेहंदी है और भारत के अलावा दूसरे देशों में भी इसको एक्सपोर्ट किया जा रहा है। राजस्थान में ये सोजत मेहंदी पाई जाती है। सिरारा खोंग अथवा हाथी मिर्च के लिए जीआई टैग किसको दिया गया? सिरारा खोंग अथवा हाथी मिर्च के लिए जीआई टैग किसको दिया गया है? जी हां, किसको दिया गया है? मणिपुर को प्रदान किया गया। मणिपुर जिसकी राजधानी जो है इम्फाल है। पिछले कुछ दिनों से ये क्षेत्र काफी चर्चा में रहा था और उसके लिए वहां पर हाथी मिर्च के लिए कहीं कहीं उसको लिखा होगा हथई मिर्च और लाल रंग की ये होती है, इसके लिए इस राज्य को जीआई टैग प्रदान किया गया है। आगे देखते हैं हम लोग। बाड़ा कोलम चावल के लिए जीआई टैग महाराष्ट्र को प्राप्त हुआ है। किसको? महाराष्ट्र को, जिसकी राजधानी मुंबई है। मिजोरम जिसकी राजधानी कहां पर? इसकी राजधानी जो है कोहिमा और केरल जिसकी राजधानी तिरुवनंतपुरम है। आगे देखिए, थक्कल रतन क्राफ्ट जीआई टैग किसे प्रदान किया गया है? यह एक तरीके का जो है हस्तशिल्प है और थक्कल रतन क्राफ्ट के लिए जीआई टैग किसे प्राप्त हुआ है? तमिलनाडु को प्राप्त हुआ है। इसलिए दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? जी हां, अंतिम विकल्प सही होगा। तमिलनाडु के लिए जो है ये जीआई टैग प्राप्त हुआ है। और मैंने बताया कि वर्ष 2024 जनवरी तक लगभग 400 प्रोडक्ट को जीआई टैग दिया जा चुका है और उनमें सबसे अधिक प्राप्त हुआ है किसको? तमिलनाडु को। आगे देखें, रंबम अनारदाना के लिए जीआई टैग किसको मिला? जम्मू कश्मीर, पांडिचेरी, लक्षद्वीप या इनमें से कोई? इसके लिए जीआई टैग प्रदान किया गया जम्मू कश्मीर को। रंबम अनारदाना और इसके लिए जीआई टैग किसको मिला है? जम्मू कश्मीर जिसकी राजधानी एक राजधानी है श्रीनगर और दूसरी राजधानी है जम्मू। जम्मू तवी नदी के तट पर स्थित है। बसोली पेंटिंग के लिए किसको जीआई टैग मिला है? जी हां, जम्मू कश्मीर को ही जीआई टैग प्रदान किया गया है। आगे देखेंगे, मरथंडम शहद के लिए जीआई टैग किसको प्राप्त हुआ? जी हां, मरथंडम शहद के लिए जीआई टैग तमिलनाडु को प्राप्त हुआ है। किसको? तमिलनाडु को प्राप्त हुआ है और ये शहद अपने विशेष स्वाद और सुगंध दोनों के लिए जानी जाती है। हमारी संस्था के द्वारा आपकी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए ये टेस्ट सीरीज जारी की गई है। आप इसको प्राप्त करने के लिए इस वेबसाइट का विजिट करें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नगीना वुडक्राफ्ट, नगीना शब्द होना चाहिए था ये। नगीना वुडक्राफ्ट के लिए जीआई टैग किसको मिला है? उत्तर प्रदेश को मिला है। मुगलों के समय से ही ये स्पेशल हस्तशिल्प भारत में आज भी अपने अस्तित्व में है और उत्तर प्रदेश को इसके लिए जीआई टैग प्रदान किया गया है। नागरी दुबराज चावल के लिए जीआई टैग किसको दिया गया? छत्तीसगढ़ को दिया गया है। किसको? छत्तीसगढ़ को नागरी दुबराज चावल के लिए जीआई टैग प्रदान किया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। रेवा सुंदरजा आम के लिए जीआई टैग किसको दिया गया? मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश का भी एक जिला है जिसका नाम है रीवा। रीवा के लिए ही रेवा सुंदरजा आम के लिए जीआई टैग प्रदान किया गया है। सिंहकोश नामक लकड़ी पर नक्काशी के लिए जीआई टैग किसको मिला? लद्दाख, केरल, असम या इनमें से कोई नहीं? तो दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? लद्दाख। लद्दाख में सिंग्स कोश नामक लकड़ी पर यह की जाने वाली जो है नक्काशी, जो कि लद्दाख और उसके बाहर के क्षेत्रों में काफी प्रसिद्ध रही और उसके लिए जीआई टैग प्रदान किया गया भारत सरकार उद्योग मंत्रालय के द्वारा। मिर्चा चावल के लिए जीआई टैग किसको दिया गया है? बिहार को दिया गया है। किसको? बिहार को। और बिहार में भी स्पेशली जो है ये चंपारण के जो है आसपास के क्षेत्र में, चंपारण के आसपास के क्षेत्र में ये चावल होता है जो काली मिर्च के आकार का होता है, लेकिन अपने स्वाद के लिए इसका भी जो है एक विशेष महत्व है। आगे देखें, मगही पान के लिए जीआई टैग। वाह, पान भारत की संस्कृति में हमेशा से इसका बड़ा स्थान रहा है। अगर जो है आपसे पूछता बनारसी पान, तब तो बताने की जरूरत ही नहीं थी। बनारसी पान तो उत्तर प्रदेश को मिला है बनारसी पान के लिए जीआई टैग, लेकिन मगही पान
जी हाँ, बिहार को मिला है। बिहार की एक लोक गायिका भी रही जिनका नाम था शारदा सिन्हा, जिन्होंने कभी गाया था, खाके मगहिया के पान करेजा हमार जानलेवा का हो। तो ये मगही पान के लिए जीआई टैग किसको मिला है? बिहार को याद रखेंगे। चीकू के लिए जीआई टैग किसको मिला? गुजरात, कर्नाटक या फिर महाराष्ट्र? चीकू महाराष्ट्र वाले बेल्ट में पाया जाने वाला एक फल है और उसके लिए महाराष्ट्र को जीआई टैग प्रदान किया गया है। खाजे, मसालेदार हरमल मिर्च और मिंदौली केला या मोयरा केला के लिए जीआई टैग किसको मिला है? खाजा वैसे तो ये एक मिठाई होती है और हम लोगों के यहाँ यूपी बिहार वाला जो ये बेल्ट है उत्तर भारत का क्षेत्र है, और किसी मौके पर जो है खाजा या लड्डू टिकरी ये बने या न बने, लेकिन शादी विवाह में न बने तो शादी ही अधूरा रह जाए, और इसके लिए जीआई टैग मिला है किसको? हालांकि जीआई टैग मिला है किसको? गोवा को। वहां ये मिठाई काफी फेमस है और गोवा को इसके लिए जीआई टैग मिला है। किसके लिए? खाजे के लिए, मसालेदार हरमल मिर्च के लिए या फिर मोयरा केला के लिए। काजू के लिए भी गोवा को जो है जीआई टैग दिया गया। इवन दैट भारत का पहला जो वाइन म्यूजियम है, सुनने में अटपटा लग रहा है, नहीं सही है, शराब संग्रहालय वाइन म्यूजियम भी कहां ओपन किया गया है? गोवा में ओपन किया गया है। और हर जगह जो शराब बनाई जाती है, कहीं चावल से, कहीं जो है दूसरे पदार्थों को सड़ा करके, फलों को सड़ा करके बनाई जाती है, वहां काजू की शराब जो बनाई जाती है उसी को फेनी के नाम से जाना जाता है। चक हाओ चावल के लिए जीआई टैग किस राज्य को प्राप्त हुआ है? मणिपुर को, मेघालय को या सिक्किम को प्राप्त हुआ है? तो दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? जी हां, चाकहाओ के लिए जीआई टैग मिला है मणिपुर को। मणिपुर जिसकी राजधानी है क्या? इंफाल। मेघालय जिसकी राजधानी है कहां पर? शिलांग। सिक्किम जिसकी राजधानी है गंगटोक। आगे देखिए, तेजपुर की लीची के लिए जीआई टैग। तेजपुर की लीची, अगर कहता शाही लीची, क्या शाही लीची का नाम ये लेता तो शाही लीची के लिए जीआई टैग किसको प्रदान किया गया है? शाही लीची के लिए जीआई टैग बिहार को प्रदान किया गया है। या मुजफ्फरपुर की लीची के लिए भी वही जीआई टैग बिहार, लेकिन तेजपुर की लीची के लिए जीआई टैग किसको मिला है? असम को मिला है, कसम से। असम जिसकी राजधानी कहां है? दिसपुर है और पूर्वोत्तर भारत का यह सबसे बड़ा राज्य है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अलीबाग का सफेद प्याज के लिए जीआई टैग। अलीबाग का सफेद प्याज के लिए जीआई टैग। ये अलीबाग का जो सफेद प्याज है, अलीबाग का जो सफेद प्याज है, ये रायगढ़ के क्षेत्र में जो है पाई जाती है और ये अपने मीठे स्वाद के लिए काफी जो है प्रसिद्ध है और आयुर्वेदिक अपने गुण के लिए प्रसिद्ध है। महाराष्ट्र में ये पाई जाने वाली प्याज है जिसको जीआई टैग प्रदान किया गया। जुडिमा राइस वाइन, यानी चावल से बनाई जाने वाली ये शराब है और इस शराब को जो है जुडिमा के नाम से जाना जाता है। और ये किन क्षेत्रों में, किस राज्य के लिए इसको जीआई टैग दिया गया है? किस राज्य के लिए दिया गया है? तो असम के लिए दिया गया है। और स्पेशली यहां पर लिखा हुआ है, इसको आप याद रखेंगे, ये जुडिमा राइस किन जनजातियों के द्वारा जो है तैयार किया जाता है? दिमासा जनजातियों के द्वारा तैयार किया जाता है। और ये पहली बार ऐसा हुआ है जब किसी जनजातियों के द्वारा तैयार किए गए किसी मटेरियल को जो है जीआई टैग प्रदान किया गया पूर्वोत्तर भारत में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नरसिंह पेट्टई नागेश्वरम वाद्य यंत्र के लिए जीआई टैग। यह एक तरीके का शहनाई के आकार का वाद्य यंत्र होता है। शहनाई, अब आपको इसका इमेज समझ में आ रहा होगा। और इसके लिए जीआई टैग मिला है उस राज्य को जिसको भारत में सबसे अधिक जीआई टैग प्राप्त हुआ है। किसको? तमिलनाडु को। आगे, गुच्छी मशरूम के लिए जीआई टैग किसको मिला है? जी हां, असम, नागालैंड, जम्मू कश्मीर या इनमें से कोई नहीं। गुच्छी मशरूम तो आप खैर जानते हैं और हालांकि गांव में तो उसको बड़ा विचित्र नाम देते हैं, सब कुकुरमुत्ता कहते हैं, लेकिन इसको सब्जी के रूप में जो है इस्तेमाल किया जाता है और खास करके इसे
शाकाहारी लोगों का नॉनवेज कहा जाता है और जम्मू कश्मीर को इसके लिए जीआई टैग प्रदान किया गया है। विज्ञान के दृष्टिकोण से मशरूम क्या है, आप कमेंट करके जो है मुझको बताएंगे कि ये शैवाल है, कवक है या फिर। अगला प्रश्न देखें, तामेंगलोंग संतरे के लिए जीआई टैग प्रदान किया गया। तामेंगलोंग संतरा, वैसे तो संतरा के लिए जो है नागपुर का एक शहर महाराष्ट्र का शहर नागपुर काफी फेमस है, जिसको ऑरेंज सिटी के नाम से जाना जाता है, लेकिन तामेंगलोंग संतरे के लिए जीआई टैग मिला है किसको? मणिपुर, जिसकी राजधानी इंफाल है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आगे देखें, उत्तराखंड के लिए जीआई टैग दिया गया गहत दाल को, बंधेज शिल्प को, आथुर पान को या इनमें से कोई नहीं। उत्तराखंड के लिए मैंने बताया अप्रैल 2023 में एक ही बार 18 इसके जो है प्रोडक्ट को दिया गया जीआई टैग, और भारत में पहली बार ऐसा हुआ जब एक ही दिन किसी एक राज्य को इतने अधिक पैमाने पर जीआई टैग प्राप्त हो गए थे। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। और गहत दाल जो अपनी औषधीय गुण के लिए जानी जाती है, यानी उत्तराखंड के लिए जीआई टैग दिया गया है। किसको दिया गया है? आप कहेंगे कि गहत दाल को। जैसे अरहर की दाल, उड़द की दाल, मसूर की दाल होती है, उसी तरह जो है गहत दाल भी पाई जाती है। बंधेज शिल्प के लिए जोधपुर और आथूर नहीं, हालांकि पान खाने के बाद तो लोग वही करते हैं, लेकिन तमिलनाडु को आथुर पान के लिए और ये राजस्थान के लिए बंधेज शिल्प के लिए जीआई टैग प्रदान किया गया है। इनको भी आप याद रखेंगे। आगे देखते हैं हम लोग, मुस्क बुद्धजी चावल के लिए जीआई टैग किसको दिया गया है? झारखंड, सिक्किम या जम्मू कश्मीर? जम्मू कश्मीर को प्रदान किया गया है। किसको? जम्मू कश्मीर को प्रदान किया गया है जीआई टैग, और ये चावल अपने शानदार खुशबू के लिए जो है जाना जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न का करते हैं हम लोग अवलोकन। मैटी केले के लिए जीआई टैग, थोड़ा सा मैं तेज चल रहा हूं, उसके पीछे वजह यह है कि आप लोगों का एग्जाम सर पे है और मैं चाहूंगा कि कम से कम समय में आप लोगों का अधिक से अधिक जो है मैटर को जो है रिवाइज कराया जा सके। मैटी केले, जिसको बेबी बनाना के नाम से भी जाना जाता है, बेबी बनाना, और ये केला जो है पाया जाता है अमूमन कहां पर? कन्याकुमारी में। ये छोटा केला होता है लेकिन बहुत मीठा केला होता है, और इसलिए कन्याकुमारी में जो कि पाया जाता है। तो दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? कन्याकुमारी का क्षेत्र। महाराष्ट्र के क्षेत्र में भी केला बड़े पैमाने पर प्राप्त किया जाता है। भारत में केले का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य के द्वारा किया जाता है? आप कमेंट करके जो है बताएंगे। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। उत्तराखंड का मंडुआ कोदो, सावा, इसके अलावा बाजरा, मक्का, ये सब के सब जो है मिलेट्स में आते हैं, मोटे अनाज में आते हैं। और प्रधानमंत्री महोदय जी के द्वारा इसका क्या नाम दिया गया है? श्री अन्न का नाम से संबोधित किया गया है। और ये दो मंडुआ जो कि उत्तराखंड में पाया जाने वाला ये जो है मिलेट्स है, और गढ़वाल और कुमायूं दोनों क्षेत्रों में पाया जाता है। आगे देखिए, इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? मनकुराद आम के लिए गोवा को जीआई टैग मिला। बिल्कुल सही है। गोवा, जिसकी राजधानी मैंने बताया पणजी है, और वहां मनकुराद आम के लिए जीआई टैग प्रदान किया गया है। रेवा के लिए जो है मध्य प्रदेश का रीवा आम को जो जीआई टैग मिला। अल्फांसो के लिए महाराष्ट्र को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। लंगड़ा आम के लिए अपने उत्तर प्रदेश का बनारस के क्षेत्र को जो है जीआई टैग प्राप्त हुआ है। कोफ्तगारी मेटल क्राफ्ट के लिए जीआई टैग राजस्थान को मिला, ये भी जो है सही है। कासीदाकारी शिल्प के लिए जीआई टैग बीकानेर, जी बिल्कुल, जहां पर ऊंट महोत्सव होता है, राजस्थान को प्राप्त हुआ है, ये भी सही है। अगर आप राजस्थान से हैं तो आप बीकानेर को याद करेंगे कि कासीदाकारी शिल्प जो है किस जिले से संबंधित है? बीकानेर से। और अगर जो है आप राजस्थान से बाहर के स्टूडेंट हैं तो आप बस इतना याद करें कि इसको राजस्थान से संबंधित है, इतना काफी है।
दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? डी विकल्प सही होगा, क्योंकि इसमें जितने भी कथन दिए गए हैं सब के सब जो है सत्य हैं, और ये पूछ रहा है कि कौन सा सत्य नहीं है। गोवन बेरबिका को जीआई टैग प्रदान किया गया। ये गोवा की एक जो है काफी मशहूर जो है मिठाई होती है, स्वीट्स है, और इसको जीआई टैग प्रदान किया गया है। दिए हुए प्रश्न का पहला विकल्प 100% सही है। सलेम साबूदाना के लिए जीआई टैग। भारत का मोर देन 70% साबूदाना तमिलनाडु के द्वारा जो है पैदा किया जाता है, पाम से जिसको प्राप्त किया जाता है। और इस प्रकार दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? दिए हुए प्रश्न का दूसरा विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं। निम्न में कौन सा कथन सत्य नहीं है? काला जीरा के लिए जीआई टैग उड़ीसा को मिला। जी, काला जीरा ध्यान रखेंगे कि एक जो है यह एक तरीके का चावल होता है। बिच्छू फैब्रिक्स के लिए जीआई टैग किसको प्राप्त हुआ है? तो इसके लिए जीआई टैग मिला उत्तराखंड को। बिच्छू बूटी फैब्रिक्स इसका पूरा नाम है। बिच्छू बूटी फैब्रिक्स के लिए जीआई टैग उत्तराखंड को मिला। जलेसर धातु शिल्प के लिए जीआई टैग उत्तर प्रदेश को मिला। अगर उत्तर प्रदेश से आप जो है एग्जाम दे रहे हैं तो याद रखें कि जलेसर जो है अब पड़ता है कहां पर? एटा में। एटा का ये क्षेत्र जो कि अपने धातु यानी धातु के जो मटेरियल हैं, मेटल आइटम्स हैं, ऊपर जो है क्राफ्टिंग के लिए यानी नक्काशी के लिए जाना जाता है। दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? पूछ रहा है कि कौन सा सत्य नहीं है, तो ये कौन सा सत्य नहीं है? तो सब का सब सत्य है, इसीलिए डी विकल्प सही है। याक चुरपी के लिए अरुणाचल प्रदेश को जीआई टैग मिला। जीआई टैग मिला। चुरपी क्या है? फल, घी, हस्तशिल्प, इनमें से कोई नहीं। याक इतना तो समझ गए होंगे कि वहां पर पाया जाने वाला एक जानवर है। हालांकि FSSAI के द्वारा इसको जो है FSSAI के द्वारा इसे जो है खाद्य पशु के रूप में पिछले वर्ष घोषित कर दिया गया। यानी अब इस जानवर को जो कि पहाड़ी क्षेत्रों में याक पाया जाता है, एक तरीके का बैल होता है और अपने लंबे बालों के लिए जाना जाता है, अब इसका भोजन के लिए जो है इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी अब इसकी जो है इसका शिकार किया जा सकता है। कुछ लोग हैं जो कि आज भी हड्डी तोड़े बिना जी नहीं मानता है। इन्हीं जानवरों का जो दूध होता है, किसका? याक, उस दूध से जो पनीर बनाई जाती है उसमें प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक बताई जाती है और उसे अरुणाचल प्रदेश में चुरपी के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? चुरपी के नाम से जाना जाता है। तो याक चुरपी के लिए जो बनाया जाता है, याक के दूध से जो चुरपी बनाया जाता है वह एक तरीके की पनीर होती है। इसलिए दिए हुए प्रश्न का जो है कौन सा विकल्प सही होगा? दिए हुए प्रश्न का कौन सा अंतिम विकल्प सही होगा? FSSAI का मतलब फूड स्टैंडर्ड सेफ्टी एंड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। चोकवा चावल के लिए जीआई टैग प्राप्त हुआ है। झारखंड को, उत्तराखंड को, असम को, या इनमें से कोई नहीं। चोकवा चावल के लिए जीआई टैग किसको प्रदान किया गया? चोकवा चावल के लिए जीआई टैग प्रदान किया गया है। किसको? जी हां, ये प्रदान किया गया है असम को। तो दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? तीसरा विकल्प जो है सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। रामबन सुलाई शहद के लिए जीआई टैग दिया गया। आप अगर जो है न्यूज़पेपर पढ़ने के शौकीन हैं, हालांकि हम लोग न्यूज़पेपर देखते हैं, पढ़ते हैं, कुछ लोग तो न्यूज़पेपर को जो है पढ़ते कम देखते जाते हैं और उनका जीवन का उद्देश्य ही बस उतना ही रहता है। बहरहाल पेपर में आप पढ़े होंगे, प्रधानमंत्री महोदय जब ब्रिटेन के दौरे पर गए हुए थे तो वहां की महारानी को इन्होंने भारत से शहद लेकर के गए थे, शहद भेंट किए थे। वो शहद यही थे। रामबन जिला जो कि जम्मू कश्मीर में है, जम्मू कश्मीर में वहां की जो ये सुलाई शहद है, ये अपने स्वाद और खुशबू के लिए काफी प्रसिद्ध है। और ये कहां से प्राप्त की जाती है? जम्मू कश्मीर से। और जम्मू कश्मीर के लिए जीआई टैग प्राप्त हुआ है सुलाई शहद के संदर्भ में। बेरीनाग चाय के लिए जीआई टैग। बेरीनाग
ऐसी तमाम जो झीलें जिनके नाम के साथ नाग शब्द आता है अमूमन जो है आपको कहाँ मिलती हैं? उत्तराखंड में ना, लेकिन बेरी नाग जो चाय पाई जाती है वो कहाँ पाई जाती है? उत्तराखंड में पाई जाती है। कहाँ पर? उत्तराखंड की ये चाय है जिसको कि जीआई टैग मिला। यहां फिर नीचे लिखा जा रहा है कांगड़ा चाय, जिसको यूरोप यूनियन, जो कि यूरोपीय देशों का एक समूह है और उसमें करीब अब 27 देश हैं। ब्रिटेन पिछले दिनों जो है यूरो ग्रुप्स को क्विट कर गया था और यूरोपीय यूनियन के द्वारा भी कांगड़ा चाय को जीआई टैग दिया गया। तो किसी विदेशी संस्था के द्वारा, यूनियन के द्वारा इंडियन मटेरियल को जीआई टैग देने का यह पहला मामला है। दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? दिए हुए प्रश्न का पहला विकल्प सही होगा। और उत्तराखंड जिसकी एक राजधानी है देहरादून, कौन सा? देहरादून, हर कोई जानता है। और दूसरी राजधानी है जिसका नाम है गैरसैंण। क्या नाम है? गैरसैंण। इसको ध्यान रखेंगे। आप कमेंट करके बताएं कि गैरसैंण किस नदी के तट पर स्थित है? गैरसैंण किस नदी के तट पर स्थित है? इसी तरह हिमाचल प्रदेश की भी दो राजधानियां हैं, एक है शिमला और दूसरा है कौन सा? धर्मशाला। कौन सा? धर्मशाला। और शिमला तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी ही नहीं बल्कि डलहौजी के द्वारा इसे भारत की भी राजधानी बनाई गई थी। निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? केंद्रपाड़ा रसबली के लिए ओडिशा को जीआई टैग मिला, बिल्कुल सही है। उस्ता कला ध्यान रखेंगे, यह मुगलों के समय से ही भारत में चली आ रही है, जो कि ऊंट के खाल पर जो है ये बनाई जाती है, ऊंट के जो है चमड़ी पर बनाई जाती है। उस्ता कला शिल्प के लिए राजस्थान को जीआई टैग मिला, जी बिल्कुल सही। और राजस्थान के स्पेशली बीकानेर के क्षेत्र में ये कला अपने शबाब पर है। और इस कला से संबंधित एक व्यक्ति को पिछले वर्ष जो है पद्मश्री पुरस्कार भी मिला था। बीकानेर आदि के कीर अदरक के लिए अरुणाचल प्रदेश को जीआई टैग प्राप्त हुआ है, यह भी कथन जो है सही है। कांदियाल साड़ियों के लिए जीआई टैग जम्मू कश्मीर को प्रदान किया गया, जी नहीं, ये नहीं सही है ना। जम्मू कश्मीर को कांदियाल साड़ियों के लिए जीआई टैग नहीं मिला है, वेस्ट बंगाल के लिए मिला है। पश्चिम बंगाल को कांदियाल साड़ियों के लिए जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये है आज का सेशन। हमारी संस्था के द्वारा ये आपकी आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए कुछ पुस्तकें जो है जारी की गई हैं। इन पुस्तकों को प्राप्त करने के लिए ऊपर दिए हुए नंबरों पर जो है कॉल करें। और इस सेशन में आज बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अच्छा तो हम चलते हैं।